क्या आपके बार बार इन्फेक्शन हो जाता है? इन्फेक्शन होने के बाद में अलग अलग दवाइयाँ लेने के बाद में, एंटीबायोटिक लेने के बाद में भी इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, उस टाइम पे डॉक्टर कौन सी मेडिसिन प्रीफर करते हैं? तो आज का टॉपिक यही रहेगा अपना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं हूं आपका दोस्त सफ़ीक अहमद। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड टैबलेट के बारे में। फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड जो टैबलेट है वो कॉम्बिनेशन टैबलेट है। फिर इसमें फेरोपिनम जो स्ट्रेंथ रहती है वो रहती है 200 mg और क्लेवेनिक एसिड है वो रहता है 125 mg। अब ये दोनों है, ये काम कैसे करती है तो चलिए जानते हैं ये काम कैसे करती है शरीर में जाके। तो फेरोपिनम जो टैबलेट है वो बैक्टीरिया को किल करती है और क्लेवेनिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया जो एक एंजाइम प्रमोट करता है, उस एंजाइम को क्लेवेनिक एसिड है ना उसको ब्लॉक करता है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती और फेरोपिनम जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है। इस तरीके से ये फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड टैबलेट है वो काम करता है। अब फेरोपिनम टैबलेट और क्लेवेनिक एसिड जो टैबलेट है वो मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है, अलग अलग जगह के नाम से, अलग अलग जगह और अलग अलग ब्रांड नेम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फेरोपिनम सीवी टैबलेट के नाम से मिलती है। अब ये टैबलेट जो है मिलती है मार्केट के अंदर, उसको नाम देख के ना ले, उसकी स्ट्रेंथ भी देखे, कंपनी अच्छी देख के ले। अब ये किस किस कंडीशन में प्रिफेयर करते हैं डॉक्टर? तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो रहती है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के बाद में साइनस के जो पेशेंट होते हैं उन साइनोसाइटिस के अंदर, या टाइफाइड के अंदर, या निमोनिया के जो केसेस होते हैं उनके अंदर। जैसे ब्रोंकाइटिस के अंदर बार बार खांसी आती है, बलगम हो जाता है, उस कंडीशन में फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड टैबलेट डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं। साइनस के अंदर जैसे नाक में इन्फेक्शन हो जाता है उस वक्त डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड टैबलेट। या फिर निमोनिया के पेशेंट होते हैं उस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, या टाइफाइड के जो पेशेंट होते हैं उस कंडीशन में भी डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है यूटीआई। यूटीआई के अंदर आता है जैसे बार बार पेशाब होना, या पेशाब करते टाइम पे जलन लगना, या पेशाब करते टाइम पे पेन का होना। इस कंडीशन में भी डॉक्टर फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड टैबलेट प्रिपेयर करते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। जैसे कि स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या स्किन पे कोई चकत्ते बन जाते हैं लाल लाल, या रेशेस बन जाते हैं, उस कंडीशन में भी डॉक्टर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर ये प्रिपेयर करते हैं। ये चौथी जो कंडीशन होती है वो होती है गायनाकोलॉजिकल इन्फेक्शन के अंदर। गायनाकोलॉजिकल इन्फेक्शन के वजाइनल इन्फेक्शन होता है, या कोई इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर इसको गायनाकोलॉजिकल जो डॉक्टर होते हैं उसको कंडीशन के हिसाब से फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड टैबलेट प्रिपेयर करते हैं। ये तो हो गई किस किस कंडीशन में देते हैं। अब इसकी जो डोज है वो डोज क्या रहेगी? तो डोज जो रहेगी वो हमेशा डॉक्टर चालू करते हैं। एक बार चालू करने के बाद में ये ध्यान रखिए कि इसकी डोज पूरी करें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने 7 दिन की या 10 दिन की या 14 दिन की डॉक्टर ने प्रिपेयर की है तो डोज पूरी लें, क्योंकि बीच में छोड़ने से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है और इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर बीच में डोज छोड़ देते हैं। तो इसका ध्यान रखें, डोज पूरी लें, जितने भी डॉक्टर साहब ने प्रिपेयर की है उस हिसाब से पूरी लें। और इसको लेने में सावधानी ये रखनी है कि वायरल इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन या सर्दी खांसी जुकाम के अंदर फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड को ना लें। ये कोई साधारण एंटीबायोटिक नहीं है जो कि साधारण एंटीबायोटिक के अंदर इसको लेते हैं, तो ये ध्यान रखें। साथ में अब इसका साइड इफ़ेक्ट जो है, साइड इफ़ेक्ट हल्के फुल्के देखने को मिलते हैं कई पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये एंटीबायोटिक पावरफुल एंटीबायोटिक है। उसके लिए कुछ साइड इफ़ेक्ट भी मिलते हैं, जैसे कि पेट में दर्द का होना, या हल्का डायरिया हो जाना, या जी मतलाना। इस तरीके से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिखें तो तुरंत इस टैबलेट को बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये पूरी जानकारी मैंने आज आपको क्लेवेनिक एसिड और फेरोपिनम के बारे में दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।